अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टूरिस्ट गाइडलाइन। और आज हम बात करेंगे स्पेशली यूरोप के हवाले से। यूरोप में हम किस तरह एंटर हो सकते हैं, यूरोप का विजिट वीज़ा हमें किस तरह मिल सकता है, यूरोप का वर्क परमिट हमें किस तरह मिल सकता है, और हम पाकिस्तान से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, या सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो है किसी भी थर्ड कंट्री से आप अप्लाई करो तो आपके लिए ये सबसे बेहतर है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पाकिस्तान में इस टाइम है, अगर आप यूरोप की किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से यूरोप चला जाऊं, लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान में जो सबसे जो प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है वो है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट का सबसे बुरा मसला इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं यूरोप के वीज़ों के लिए, और अपॉइंटमेंट का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। स्पेशली आप वीपीएस के थ्रू अप्लाई करते हैं और वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, तो आप किसी थर्ड पार्टी को ढूंढते हैं इसकी अपॉइंटमेंट के लिए, और वो आपको वो अपॉइंटमेंट जो है वो आपको 2 लाख 2.5 लाख रुपए का सिर्फ एक अपॉइंटमेंट आपको मिल रहा है। और उसके बाद भी अगर आप अप्लाई करें तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने का मेन वजह यही है कि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, मेरे पास कितना बैंक स्टेटमेंट है, ट्रैवल हिस्ट्री है, कुछ भी उसको पता नहीं है। बस वो सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, चांस मार रहे हैं कि किस तरीके से हमें वीज़ा मिल जाए। लेकिन ये तरीक़ाकार अगर आप अपनाएंगे और इस तरीके पे अगर आप जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2023 में तो ये नामुमकिन है। अगर आप 2024 में फिर इसके लिए अप्लाई करें तो फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे जो पीक सिचुएशन है वो यही है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ रहे हैं, और जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल हो गए हैं। और अगर आप अप्लाई करना भी चाहते हैं, अगर कहीं से भी आपको अपॉइंटमेंट मिल भी रही है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख रुपए का आपको एक अपॉइंटमेंट मिल जाता है, और तब भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपका बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है या जॉब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, तो उसमें कुछ भी मिसिंग है या आपके पास नहीं है, तब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आपका टाइम भी एक तरीके से वेस्ट हो जाता है, और दूसरा आपका जो पैसा है वो भी वेस्ट हो जाता है। तो इससे जो बेस्ट तरीका है, जो मुझे लगता है कि इस टाइम पे अगर आप जाना चाहते हैं यूरोप, तो आप किसी थर्ड कंट्री से अप्लाई करें। अभी थर्ड कंट्री से आप अप्लाई किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। अगर आप थर्ड कंट्री के थ्रू आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक है दुबई। सही है, दुबई से आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आप पाकिस्तान से विजिट वीज़ा पे चले जाए, वहाँ पर अपनी लिए एक जॉब ढूंढ लें, और जॉब आप वहाँ पर करेंगे तकरीबन 6 महीने तक, तो आपको सैलरी वहाँ पर आराम से मिल जाएगी। 2.5 लाख 2 लाख के करीब आपकी सैलरी होगी। वही सैलरी आप अपने बैंक अकाउंट दुबई में जो आप बैंक अकाउंट अपने लिए ओपन करेंगे, उसी अकाउंट में वो सैलरी आप ट्रांसफ़र करें। 6 महीने आप वहाँ पर काम करें, और उसके बाद अपने लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन खुद से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपके इतने पैसे नहीं लगेंगे जितना उसका फ़ीस होगा, या कंसल्टेंसी फ़ीस थोड़ी-सी होती है, वो आप दे के आप आराम से आसानी के साथ यूरोप का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप वर्क परमिट, दुबई की वर्क परमिट पे भी आप जा सकते हैं, या जो जिसको ये लोग आज़ाद वीज़ा बोलते हैं, उस पे भी आप लोग दुबई जा सकते हैं। उससे अच्छा ये होगा कि आपके पास कोई सफिशिएंट फंड है तो वो आप दुबई में एक बैंक अकाउंट ओपन करें, और उसमें आप हर मंथ उसमें ट्रांज़ैक्शन करते रहें, और अपने लिए एक जॉब भी आप ढूँढ सकते हैं, और तकरीबन 4 से 5-6 महीने तक आप वो जॉब कंटिन्यू करें। वहाँ से भी आपको कुछ पैसा जो है वो जनरेट होगा, आपका बैंक स्टेटमेंट उससे अच्छा होगा, और आपको किसी भी एनओसी की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपके पास एक फ्री वीज़ा है, फ्रीलांस वीज़ा जिसे हम कहते हैं, वो वीज़ा है। तो आपको कंपनी की एनओसी और ये चीज़ें आपको नहीं चाहिए, आपको डायरेक्टली आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ये वीज़ा यूरोप का बहुत जल्दी मिल जाता है। और ऐसे आजकल बहुत से लोगों ने ऐसा किया भी है, और अभी ये ऐसा हो भी रहा है। तो ये एक बेस्ट तरीका है कि आप दुबई से अप्लाई करेंगे, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपका जो पैसे हैं वो भी ज़्यादा नहीं लगेंगे, और आपको वीज़ा भी बहुत आसानी के साथ
مل جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ 6 مہینے وہاں پر جاب کریں گے تو تقریباً اگر آپ 6 مہینے وہاں جاب کریں گے تو تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپیہ آپ کو اور بھی مطلب اضافہ ہو جائے گا آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ میں. تو دبئی جو ہے وہ بیسٹ ہے. آپ پاکستان سے جا کے دبئی میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ترکی سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ترکی کا وزٹ ویزا آپ کسی طریقے سے یہاں سے لے اپنے ڈاکومنٹیشن کرائے کسی کنسلٹنٹ کے تھرو اور آپ ترکی چلے جائے. وہاں پر آپ کو ٹی آر سی مل جاتی ہے تقریباً 6 مہینے کی یا 1 سال کی ٹی آر سی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ وہاں پر نہ ہو, آپ ٹیکس پیئر کرتے ہیں آرام سے, تو آپ کو دوسرے سال کے لیے آپ کی جو ٹی آر سی ہے وہ رینیو ہو جاتی ہے. تو آپ اسی طریقے سے ترکی سے بھی پھر آپ ڈاکومنٹیشن کرا کے یورپ کے لیے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. تیسری کنٹری ملیشیا ہے. ملیشیا کے کسی بھی ورک پرمٹ کے تھرو آپ جا کے وہاں پر اپنے بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور وہی سیلری آپ وہاں سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. لیکن خیال یہ رکھے کہ آپ ملیشیا اگر جا رہے ہیں تو آپ کسی کالنگ ویزا جو کہ ورک پرمٹ جیسے ہم کہتے ہیں اس پہ چلے جائیں تو وہ بہتر ہے. آپ وزٹ ویزے پہ نہ جائیں کیونکہ وزٹ ویزے پہ آج کل تقریباً 99% لوگ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں. تو آپ کسی ورک پرمٹ کے تھرو یا کالنگ ویزا کے تھرو آپ ملیشیا جائیں, وہاں پر کام کریں, وہیں پر بینک اکاؤنٹ کھولے اور 6 مہینے وہاں کام کرے, اپنا بینک اسٹیٹمنٹ چلائے, اپنا پراپر ڈاکومنٹیشن کرے اور وہاں سے آپ یورپ کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو یہ ویزا بہت جلدی مل جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ قطر سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس قطر کا جو آزاد فری لانس ویزا ہے یا ورک پرمٹ ہے تو وہیں پر آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کریں, اس کو پراپرلی مینٹین کریں, تقریباً 6 منتھ تک وہ آپ چلائیں اور اس کے بعد ڈاکومنٹیشن پراپر ڈاکومنٹیشن خود سے کریں. کنسلٹنٹ کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں یا خود سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اس پہ آپ کا اتنا خرچہ بھی نہیں آئے گا اور آپ آرام سے کسی بھی یورپ کنٹری جیسے رومانیہ ہو گیا ایزیلی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. بوسنیا ہو گیا, سربیا ہو گیا, یا آپ پرتگال بھی جا سکتے ہیں آرام سے. وہاں کا آپ کو ورک وزٹ ویزا بھی مل جاتا ہے اور ورک پرمٹ بھی مل جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے آج کل. اگر آپ اسپیشلی یورپ کی کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ کار آپ اپنائیں کہ آپ کسی تھرڈ کنٹری میں جائیں, وہاں سیٹل ہو جائے, تھوڑا کام کرے وہاں پر اور اپنا بینک اکاؤنٹ مینٹین کرے اور اس کے بعد آپ وہیں سے اپلائی کریں تو آپ کو یہ ویزا وہاں سے بہت جلدی مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ پاکستان سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر بیٹھیں گے تو آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا, پیسہ بھی ضائع ہوگا اور آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہی ہوگا. کیونکہ آج کل جو لوگ ہیں اس کے پاس تو نہ کوئی اتنی اچھی جاب ہے جس کی اتنی اچھی سیلری ہو, آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آتی ہو, پھر وہی کمپنی آپ کو این او سی بھی دے, پھر سارے ڈاکومنٹیشن بھی آپ ریڈی کرو, اس کے بعد آپ اپلائی کرنا بھی چاہو تو آپ کو اپوائنٹمنٹ نہ ملے. اپوائنٹمنٹ کے لیے ابھی 2-2.5 لاکھ روپے آپ دے, اس کے بعد بھی آپ کا ویزا وہاں سے ریجیکٹ ہو جائے تو آپ کا پورا جو یہ سینری ہے, جو ٹائم ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے, جو آپ کا پیسے ہے وہ بھی سارے ویسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس سے اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کنٹری میں جائے, کسی تھرڈ کنٹری میں جائے, دبئی چلے جائے, ملیشیا چلے جائے, ترکی چلے جائے, عمان چلے جائے, قطر چلے جائے, وہیں سے آپ یہ ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کو یہ ویزا بہت جلدی مل جائے گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور یہ چینل آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیو, ایسی انفارمیشن کے لیے اس چینل کو فالو کریں. میں ایسی ویڈیوز لاتا ہوں جو انفارمیشن ہو, جو اپڈیٹس ہو, آپ کو اسی چینل پہ ملتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.